हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, कैसे चलिए प्रिपरेशन। तो आज का अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है 2 सम्स ऑफ मनी आर डिवाइडेड बिटवीन ABCD। जो कह रहा है कि 2 सम है अमाउंट, वो ABCD में डिवाइड किया जाता है। कह रहा है द फर्स्ट सम इज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो। जो पहला अमाउंट है वो 4, 6 और 3, 2 के रेशियो में ABCD में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद कह रहा है दूसरा जो सम है उसको 3, 4, 7, 6 के रेशियो में ABCD में बांटा जाता है। द सेकेंड सम इज 2 टाइम्स द फर्स्ट सम। जो दूसरा अमाउंट है वो पहले अमाउंट के 2 टाइम्स है, मतलब 2 गुना है। तो हु विल गेट द सेकेंड लार्जेस्ट ओवरऑल शेयर। दोनों को जोड़ के जो सबसे ज़्यादा शेयर को, सेकेंड लार्जेस्ट मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा शेयर कौन प्राप्त करेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, क्या कह रहा है ABCD। फर्स्ट सम सेकेंड सम, ठीक है। तो फर्स्ट सम का रेशियो क्या है 4, 6, 3, 2। सेकेंड सम का रेशियो क्या है 3, 4, 7, 6। तो मान लेते हैं लेट सम पहला सम क्या मान लेते हैं हम 300 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं। तो दूसरा क्या होगा 600 होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। पहला 300 सम मान लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है 4, 6, 10, 3, 13, 2, 15 यूनिट हैं। उसका वैल्यू क्या दे रखा है 300। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 300/15, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट होगी तो 20 चौका 80, 20 छक 120, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, ठीक है। उसी तरह से इसमें आएंगे, ये रेशियो में था। अब आते हैं 4, 3, 7, 7, 14, 26, 20 यूनिट बराबर 600 है। तो 1 यूनिट बराबर 30, 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 30 साते 210, 30 छक 180। तो शेयर ऑफ, तो यहाँ पे क्या शेयर ऑफ ABCD क्या हो जाएगा 80, 90, 80 + 90, 120 + 120, 60 + 210। यहाँ पे क्या होगा 40 + 180। तो कितना हो जाएगा 170, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 220। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन पा रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट ये हो गया फर्स्ट लार्जेस्ट, ये हो गया सेकेंड लार्जेस्ट। तो हमें निकालना क्या था, ये तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा बी। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया बी, क्योंकि ये इसका है 240, तो बी हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC भाषा पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कह रहे हैं नीरज सेल्स सारीज फॉर 39,444 ईच आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। कह रहा है नीरज जो है वो जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, उस पर 15% और 20% की डिस्काउंट के बाद किसी साड़ी को, मतलब कि हर एक साड़ी को 3944 में बेचता है। कह रहा है यदि उसने साड़ी को बिना किसी डिस्काउंट के, बिना कोई छूट के बेचता है अपने मार्केट प्राइस पे, जो उसका मार्केट प्राइस है उस पे अंकित मूल्य पे बेचता है बिना किसी छूट के, तो वो 45% प्रॉफिट प्राप्त करता है। यदि वह साड़ी को 44,4496 में बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या कि MP मार्केट प्राइस जो MP है, मान लो MP कुछ है, उस पर कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट मतलब 85/100। 85/100 को आप कैसे लिख सकते हैं 17/20, फ्रैक्शन तो ये होता है ना। और कह रहा है 20% डिस्काउंट मतलब 4/5 के बाद कितने में बेच रहा है 3944 में बेच रहा है, ठीक है। तो 4 से 20 पंजे 100 ये हो जाएगा, 4 से इसको काटे क्या, हाँ कट जाएगा, 9 4 जा 36, 3
34 9 4 8 जा 32 2 6 17 से काटते हैं 17 पंजे 85 85 के बाद होगा 13 136 17 7 119 17 8 है तो MP क्या हो जाएगा 5 8 20 पंजे 100 डबल। ये हमारा मार्केट प्राइस आ गया। ठीक है, साड़ी का प्रत्येक साड़ी का मार्केट प्राइस कितना है 5800 रुपया। कह रहा है साड़ी गिविंग नो डिस्काउंट प्राइस। तो ठीक है, इतना में अगर साड़ी को बेचता है तो वो प्रॉफिट कितना प्राप्त कर रहा है 45%। तो CP जो है उसके 145 अपॉन 100 पे बेचता है। ठीक है, CP के 145 बटा 100 पे बेचता है। तो क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या रहा है ना कि 45% प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। तो CP के 145 पे बेचेगा तभी तो 5800 रुपये में बेच रहा है। कह रहा है कि जो MRP कहाँ गया, यहाँ देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मार्केट इफ़ ही सेल अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 45% प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है यदि साड़ी को वह अंकित मूल्य पे बेचता है। तो अंकित मूल्य इतना है अगर, तो इसको मान लो CP पे 145% मतलब 45% प्रॉफिट मतलब 145 अपॉन 100। तो यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से क्या हो जाएगा 20, 5 से कटेगा 2 9 20, 29 से कटेगा 2 टाइम्स तो हो जाएगा CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 224000। मतलब कि कॉस्ट प्राइस इसका क्या है 4000, मार्केट प्राइस इसका कितना 5800। तो क्या कह रहा है यदि वो 44900 में, सेलिंग प्राइस क्या है 4496, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट लाभ बराबर क्या हो रहा है 4496 माइनस 4000 इक्वल टू क्या होगा 496 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 496 अपॉन CP कितना है 4000 इंटू 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से कटेंगे तो 10 बार में, 4 से कटेगा 1 2 4 तो हो जाएगा 12.4% आपके सवाल का आंसर, जो कि है आपका B नंबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ठीक है, कुछ था नहीं वैसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ, बट ठीक है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में हर टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हो गए, 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के, 1-2 क्वेश्चन मतलब कि मीडियम टाइप के हो गए। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC भाषा पे स्वागत है एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल मंथली इनकम ऑफ ABC इज 102720। मतलब कि ABC 3 आदमी का मंथली इनकम कितना है 102720। A, B एंड C जो है वो कितना सेव करता है 20%, 10% और 25% अपने इनकम का सेव कर देता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू द इनकम। अगर रेशियो ऑफ देयर मंथली, अगर उनके मंथली एक्सपेंडिचर जो मंथली खर्च है उनका रेशियो 3 4 5 है, मंथली जो खर्च है उसका रेशियो 3 4 5 है, तो जो है उनके A और C का मंथली इनकम का सम, मतलब कि A और C के मंथली इनकम का जोड़ निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दे रखा है कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ A B C क्या दे रखा है 3 4 5। तो इनकम का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकम निकालने के लिए देखो ये जो 3 है, देखो क्या कर रहा है वो ABC सेव कर रहा है। सेव कितना कर रहा है 20%, 10%, 25%। अगर आप 20% सेव कर रहे होंगे तो खर्च कितना कर रहे होंगे 80%। तो ये जो 3 यूनिट है वही तो 80% है, तो इसका 100% क्या होगा, यही इनकम होगा। इसी तरह B पे आते हैं। B पे आते हैं। B क्या कह रहा है कि जो 4 यूनिट 10% वो कर रहा है, 10% अगर वो सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 90। तो 4 है 90 के बराबर, तो 100 क्या होगा, ये B हो गया। C क्या कर रहा है 25% वो अपना सेव कर रहा है, मतलब 75% खर्च कर रहा होगा। तो 5
75 यूनिट है, तो 100 क्या होगा, यही तो ABC के इनकम का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कटेंगे तो 16, 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 15 बचे 75। ठीक है, और यहाँ 5 से कितना बार में कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स 9 टाइम्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो क्या करेंगे, 16, 9, 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 144, 144 लेंगे तो 9 3 जा 27। इसी तरह 144 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16, 16 2 जा 32। 144 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, 48 यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा इनकम का रेशियो आया, ये हमारा इनकम का रेशियो क्या है 27, 32, 48। ठीक है, तो क्या क्या रहा है कि ABC का जो टोटल इनकम है कितना है 102720, तो 27, 32 और 48, तो इनकम कितना हो गया टोटल इनकम, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 27 प्लस 32 प्लस 48, ये हो जाएगा 8 2 10 7 17 का 7 हाथ से लेकर 4 3 7 2 9 1 10 10 यूनिट। बोलो यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 102720, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 107 से इसको कट करेंगे तो कितना बार कटेगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 9 7 63 3 6 9 963, 963 यहाँ पे कराएंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 2, उसके बाद 6 96। ठीक है, 960 यूनिट होगा, एक यूनिट की वैल्यू 960 होगा, 960 होगा। तो हमें क्या कह रहा है ए और सी का एक यूनिट की वैल्यू इतना है, तो ए सी का ए प्लस सी का इनकम क्या है, ए प्लस सी इनकम क्या है, ए प्लस सी का इनकम है, ए प्लस सी का इनकम क्या है 27 प्लस 48 इक्वल टू 8 7 15 4 2 6 1 7 75 यूनिट। तो ए सी का टोटल इनकम कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितना है 75 इंटू 960 तो 75 है इंटू इतना है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 75 है इंटू 960 है, गुना कर लेते हैं। 96 में 75 करेंगे तो क्या होगा, वही जो मैं बताता हूँ 6 5 30 का 3 9 5 45 7 6 42, 45 42 कितना हो जाएगा 87 और 3 90 का 0 9 9 7 63 63 9 72, तो ये हो जाएगा 72000। ठीक है, जो कि हमारा सी आंसर होगा, ये हमारा ए और सी का इनकम हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए हम डेली बहुत सारे क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज एक अगला क्वेश्चन ये है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 35 मेन एंड 49 वीमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 84 डेज। कह रहा है कि 35 आदमी और 49 औरत मिलकर कोई काम को 84 दिनों में कर सकते हैं, और जबकि 48 मेन एंड 84 वीमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू द जॉब इन 56 डेज। 48 में आदमी और 84 वीमेन मिलकर उसी काम को 56 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि उसी काम को 30 में आदमी और 21 वीमेन कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है 35 मेन प्लस 49 वीमेन कैन डू ए जॉब इन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 84 डेज। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वाइल 48 मैन एंड 84 वीमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 56 डेज।
ठीक है। तब इसको कट करते हैं, 7 से कटेगा, हाँ 7 से 7 8 जा 56 और 7 से ये कटेगा 1 2, 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 3 जा 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 105 m प्लस 49 3 जा 9 3 27, 2 4 3 12 2 14 बीमेन 147 बीमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 मेन प्लस 168 बीमेन। मेन वालों को इधर ले आते हैं, बीमेन वालों को एक साइड ले आते हैं, तो मेन और बीमेन का रेशियो पता चल जाएगा। तो मेन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 96 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 105 में से 96 घटाएंगे तो हो जाएगा 549 मेन। 168 में से 147 घटाएंगे तो हो जाएगा 21 बीमेन। तो मेन और बीमेन का रेशियो क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो ये जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क हो जाएगा ये है इतना। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन का कितना रेशियो है 7, बीमेन का कितना है 3, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, आप यहाँ रख दो मेन बीमेन या फिर यहाँ रख दो मेन बीमेन की वैल्यू, तो 35 × 7 प्लस 49 × 3, ठीक है, इंटू 84, ये टोटल वर्क है। इसी को तो करना है किसके द्वारा, इस काम को करने के लिए बोल रहा है कि 30 मेन एंड 21 बीमेन, तो 30 मेन प्लस 21 बीमेन कितने दिन में करेगा, मान लो x डेज में कर सकते हैं, ठीक है, यही तो डेज निकालना है। तो इसको गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35 के 5 हाथ से 7 21 3 24, 245 प्लस 9 27, 2 4 12 2 14 इंटू 84 इक्वल टू हो जाएगा 30 m की जगह पे क्या है 7, बीमेन की जगह पे क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा 210 प्लस 63 इंटू x। अब इसको देखो 84 इंटू 7 5 12 के 2 हाथ से लेके 4 4 8 1 9 2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 37273 x। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 84 इंटू इतना है ना, तो पहले हम इसको कट करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 से जाएगा, 3 से कट जाएगा 9 1, 3 से ये कटेगा कितने बार में 3 2 जा 6, 2 बचेगा 24 8, ठीक है। अब 7 से कटेगा 4 टाइम्स, 7 से कटेगा 13 टाइम्स। तो हम यहाँ से x की इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 392 इंटू 4/13। ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 4 3 12 3 15/13। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 2 बचेगा 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 120.20 8/13। तो यही तो रिक्वायर्ड डेज है, x की वैल्यू यही है, मतलब कि डेज बराबर हो जाएगा 120:8/13। यही हमारा आंसर है, ये हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। जल्दी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं, कैसे चल रही प्रिपरेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट्स योर ओन चैनल SSC भाषा, ठीक है। चलो एक और प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में एक पेपर में देखा गया है। मैं देखता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन पता है कि नहीं, कहाँ ये क्वेश्चन आया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी तुरंत किसी पेपर में दिखा है, आप कमेंट करके बताओगे ये किस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है ए शॉपकीपर बाइज 3 वैराइटीज ऑफ पल्सेज एट 132 160 एंड 192 रुपीज पर kg। कह रहा है कि एक दुकानदार 3 तरह के दालें खरीदता है जो कि है 132 रुपये, 160 रुपये और 192 रुपये किलो, और कह रहा है उन्हें जो है कि 9 2 और 1 के रेशियो में मिक्स करता है, 9 2 और 1 के रेशियो में मिक्स करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द मार्क्ड प्राइस पर kg ऑफ द ब्लेंडेड पल्सेज इज फिक्स्ड एट, जो MRP है वो ब्लेंडेड प्राइस का क्या करता है 238 रुपीज़। जो मिक्सर है, मिक्स्ड जो दाल बना है उसको 238 रुपीज़ पर kg बेच देता है, मतलब MRP उसने लगाया, ठीक है। द शॉपकीपर, उसके बाद वो जो है डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट इक्वल टू दे रहा है 1/n। जो डिस्काउंट दे रहा है वो 1/n के ऑफ मार्क प्राइस के 1/n के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद भी वो 40% प्रॉफिट कमा रहा है।
तो उसकी n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है 3 टाइप्स का पल्सेज है, 132 रुपीज़ पर के जी, 160 रुपीज़ पर के जी और 192 रुपीज़ पर के जी। तो 132 रुपीज़ के जी वाला कितना है 9 के जी, 160 वाला कितना है 2 के जी, 192 रुपीज़ वाला कितना है 1 के जी। तो इसको गुना करेंगे 8 9 28 9 to 11, ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 192, 8 to 10 1 8 9 17 19 2 5 2 7 1 1700 रुपये। तो इसका जो CP है वो क्या हो रहा है 1700 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो SP क्या होगा, कहोगे SP कैसे निकलेगा। SP ऐसे निकलेगा कि कह रहा है कि स्टील अर्न्स अ प्रॉफिट, वो कह रहा है कि प्रॉफिट 40% कमा रहा है। तो CP का 40% अगर प्रॉफिट निकालेंगे 140% निकालेंगे तो उसका SP हो जाएगा, मतलब 1700 गुने 140/100 कर देंगे, यही तो करने हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 170 140 इंटू 70 करेंगे, 17 करेंगे तो 0 7 चौका 28 का 8 हासिल 2 7 4 11 2 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2380 इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब आते हैं MP पे। मार्केट प्राइस क्या कह रहा है, MP कह रहा है कि 238 रुपीज़ के जी बेच रहा है, 238 रुपीज़ पर के जी। कितना है 9 के जी 2 के जी 1 के जी, 9 to 11 + 1 12 के जी। ये रेशियो दे रखा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो पहला जो दाल है वो 9 के जी है, दूसरा दाल है वो 2 के जी और तीसरा दाल 1 के जी है, ठीक है। तो अब इसको गुना करेंगे। अब इसको गुना करने के लिए मैं इधर बताता हूँ, 238 को 12 से गुना कैसे करेंगे। 8 2 जा 16 1, 3 2 जा 6 8 14 1 15, 3 2 जा 6 8 14 + 1 15, वो हाथ में हासिल 1, ठीक है। 2 2 जा 4 3 1 जा 3 4 3 7 1 8, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। फिर अब क्या है 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है। तो MP क्या हो जाएगा 2856, इसका मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। अब आते हैं इधर, क्या कह रहा है कि जो डिस्काउंट होता है वो इक्वल टू 1n ऑफ मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है, तो MP डिस्काउंट बराबर क्या होता है MP माइनस सेलिंग प्राइस। जो मार्केट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। मार्केट प्राइस क्या है 2856, सेलिंग प्राइस क्या है 2380, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 6 15 7, ये हो जाएगा 7 में से 4 476 रुपीज़ डिस्काउंट है। अब क्या कह रहा है कि जो डिस्काउंट है वो इक्वल टू है 4 के, किसका है इक्वल टू है मार्केट प्राइस के 1/9 के। मार्केट प्राइस क्या है MP का 1/9 बराबर डिस्काउंट है। तो MP कितना है 2856 इंटू 1/n इक्वल टू डिस्काउंट क्या है 476। तो n इक्वल टू क्या होगा, n इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 476 से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 6। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। B नंबर है क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं अरिथमेटिक के, और स्पेस बोर्ड पे ज़्यादा होता नहीं है, बट सॉल्यूशन में ऐसे भी मैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो आप आराम से कर लोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC भाषा पे फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हर रोज़ हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उस कड़ी में आज पहला क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन देखने में डरावना है और वाकई में डरावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंट के पेपर में देखा गया है। अभी जैसा लेटेस्ट पैटर्न को देखूं तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं। जैसा कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अगर क्वेश्चन SSC को फॉलो कर रहे हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, अच्छे लेवल के आ रहे हैं। ज्योमेट्री भले ही बहुत आसान हो गई है बट अरिथमेटिक बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है। और उस कड़ी में आप देखो तो अभी ये IB का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन देखने में काफ़ी अच्छा है, बट लॉजिकली आप सोचोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी सेकंडों का है। तो आई होप कि मैं जैसे बना रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को समझोगे और आप भी ऐसे ट्राई करोगे।
पहले आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद से करने का, पॉज करके वीडियो, फिर उसके बाद अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो भी जाए ना हो तो देखना ही है, और हो जाए तब भी देखना है कि शायद आपको कुछ हेल्प मिले मेरे तरीके से। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हम हिंदी में इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कह रहा है रोहन परचेज्ड एन आइटम फॉर विच देयर वाज अ 13.5% डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन पार्ट ऑफ द पेमेंट मेड इन कैश। क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन कुछ आइटम खरीदता है, उसमें ना अगर वो कैश देता है तो उसको 13.5% का मतलब कि डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंड 6.25 सरचार्ज ऑन द पार्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड। अगर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो 6.25 सरचार्ज का हो या सर्विस चार्ज का हो, आप कुछ भी कह सकते हो, तो उसको वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। यहाँ डिस्काउंट नहीं मिल रहा, वो सरचार्ज लग रहा है जो कि एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया। इफ़ रोहन वुड हैव पेड द एंटायर अमाउंट इन कैश, अगर रोहन जो है अगर सारा अमाउंट कैश में पे किया होता तो उसे वाई रुपीज़ पे करना होता, ठीक है, आइटम के लिए। लेकिन ही एक्चुअली हैड टू पे इतना 40964 इन ऑल, लेकिन वो 40964 रुपीज़ एक्चुअली में पे करता है। आउट ऑफ विच RS 29064 वाज पेड इन कैश, जिसमें से कह रहा है कि 29064 वो कैश पेमेंट करता है, तब जाके उसको 40964 उसको ओवरऑल देना होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। तो कह रहा है कि वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू मतलब जो उसने कैश में जो अमाउंट पेड किया वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्चुअली ही हैड पेड 40964 इन ऑल फॉर विच इतना वाज पेड इन कैश, मतलब कि 40964 में उसने कैश में कितना दिया, 29064 उसने कैश में दिया, टोटल है उसमें से कैश में इतना दिया, ठीक है। तो कैश में दिया, तो अब इसको घटा के देखते हैं कि उसने क्रेडिट कार्ड से कितना दिया, ठीक है। तो 00911 मतलब इतना अमाउंट उसने किससे दिया, क्रेडिट कार्ड से पे किया, क्रेडिट कार्ड से। लेकिन एक चीज़ देखो आप, जब वो कोई भी अमाउंट पे करता है तो क्रेडिट कार्ड से उसे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्रेडिट कार्ड से अगर कुछ भी कर रहा है तो 6.25 का सरचार्ज लग रहा है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो 11900 है वो क्या है, सरचार्ज लगा है। अगर मान लो 100 रुपये की चीज़ थी तो उसको कितना पेमेंट किया होगा, 106.25। तो इतना की वैल्यू क्या हो रही है, मान लो 106.25, ठीक है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 दशमलव हटाएंगे तो 00 यहाँ आ जाएगा, 25 से जाएगा 4 टाइम्स, 25 से इसको करेंगे तो 25 4 जा 100, 6 बचेगा, 2 आएगा, 25 2 जा 50, 25 4 जा 425, फिर 25 को से करेंगे कैंसिल आउट तो 4 टाइम्स ये जाएगा 4 चौका 16 1 17 17 टाइम्स। अब 17 से इसको कट करेंगे तो ये कितना होगा 700, मतलब कि क्या हुआ 16 × 700, तो ये हो जाएगा 0 0 7 6 42 के 2 1, ठीक है, 111,200। ये अमाउंट उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, मतलब ये कैश से इतना अगर वो सरचार्ज लगा होगा तो इतना अमाउंट हुआ होता, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इतना है तो एक चीज़ बताओ, वो जो डिस्काउंट कैश अगर दे रहा है तो उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है 13.5। तो ये अमाउंट अगर है तो इसको डिस्काउंट के इतना कि ये तो 100 की वैल्यू है ना, हमने यहाँ से क्या निकाला 100 की वैल्यू। हम अगर चाहते तो यहाँ पे 100 की वैल्यू ना निकाल के हम कितना की वैल्यू निकालते 86.5 की वैल्यू। क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैश हम दे रहे हैं उस पर इतना 13.5 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू है इसमें हम 86.5 से गुना कर दे अपॉन 100 कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे भी कर सकते थे। इस चीज़ को यहाँ पे 100 ना करके 86.5 कर सकते हैं। आपके समझने के लिए हमने पहले 100 की वैल्यू निकाली और 100 की वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद हम इसमें 86.5 से कर सकते हैं। एक स्टेप ज़्यादा हम कर रहे हैं बट वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से दशमलव आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 से 2 टाइम जाएगा, 5 से 1 कटेगा 17, 5 से 75 3,
और यहाँ से 2 से कटेगा 5 6, तो क्या हो जाएगा 173 इंटू 56, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 8 1 7 4 जा 43 और 15 58 5 हो गया। अब यहाँ से 6 35 6 41 46 4 हो गया 5 9 9688 हमारा ये अमाउंट हुआ जो कि हमने क्रेडिट कार्ड से दिया था। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट दिया था अगर कैश में देते तो इतना होता, और पहले हमने कैश में कितना दिया है 29064 दिया है। तो टोटल करेंगे तो क्या होगा 8 4 12 14 15 7 9 9 8 3 8 7 5 2, ये हमारा आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है देखा जाए तो, लेकिन मैं एक बार फिर से मैं इसको कैसे किया मैं बताता हूँ। देखो कह रहा है कि जो अमाउंट है टोटल कितना है, यहाँ पे ये वाले लाइन पे आप आओ कि इफ़ रोहन वुड हैव पेड इंटायर अमाउंट इन कैश ही वुड हैव पेड वाई रुपीज़, मतलब कह रहा है कि अगर उसने सारा अमाउंट कैश में दिया होता तो वाई रुपीज़ पेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ही हैड पेड 40964 इन ऑल फॉर द आइटम, मतलब कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड और कैश मिला के वो कितना पेमेंट कर रहा है 40964, दोनों मिला के टोटल अमाउंट इतना पे कर रहा है इन ऑल, आउट ऑफ विच कह रहा है कि 29064 वाज पेड इन कैश, तो 29064 कैश उसने दिया, ये कैश का अमाउंट है। ठीक है, तो हम क्रेडिट कार्ड से कितना मिला वो कैसे पता करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो हमें पता चला कि 11900 क्रेडिट कार्ड से दिया है उसने। जो क्रेडिट कार्ड से दिया है अगर वो क्रेडिट कार्ड से ना दिया होता, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 6.25 सरचार्ज लग रहा है, मतलब जो क्रेडिट कार्ड से अमाउंट दिया गया है वो 100 भी नहीं है, वो देखा जाए तो 106.25 की वैल्यू है, 106.25 की वैल्यू 11900 है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे अगर आप 100 की वैल्यू नहीं निकालना चाहते तो यहाँ पे 86.5 कर लेंगे, क्योंकि जब हम कैश में दे रहे हैं तो 13.5 का तो डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें अगर यहाँ 100 पर ना निकाल के आप 86.5 यहीं पे कर लेंगे तब भी हमारा आंसर यही आना है। अगर चाहे कि स्टेप बाय स्टेप चलना है तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, जब 100 की वैल्यू निकल गई इतना आया तो उसको 11200 आया तो उसको अपॉन 100 करेंगे और उसके बाद क्योंकि ये डिस्काउंट दे रहा है 13.5 का, तो 13.5 का वैल्यू क्या हो 86.5 हो गया, तो इतना की वैल्यू आ गई, ये यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है, 9688 आया, 9688 क्रेडिट कार्ड वाला कैश में अमाउंट कन्वर्ट करेंगे तो उतना होता, और कैश में हमने दिया है 29064, जब टोटल यही तो कह रहा है ना कि व्हाट ही वुड हैव पेड इन कैश, जो कि वाई है, जो भी कैश में दिया होता वो वाई होता, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 38752 होगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है बट आप कोशिश करोगे इसको स्टेप बाय स्टेप करने का। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।